Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of statistical functions given to us. Here, some of the statistical functions are given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को क्रिएट करूंगा और उसके बेस के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे मीन, मोड, मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बोथ फॉर ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डेटा. इट मीन्स फॉर ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड डेटा. आइएगा एक क्वेश्चन की फ्रेमिंग के लिए एक शीट के ऊपर मूव करते हैं. इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर मैं कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को जनरेट करूंगा. इसके लिए हमें एक टेबल दिया गया है और उस टेबल के अंदर हेडर के नाम पहले से ही दिए गए हैं. लोअर लिमिट, अपर लिमिट, फ्रीक्वेंसी, MV रेफर्स टू मिड वैल्यू जिसको हम x से रेफर करेंगे. देन fx स्क्वायर एंड द लास्ट वन इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. इसके बेस के ऊपर हम ऑर्गेनाइज तरीके से मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीडियन और मोड को कैलकुलेट करेंगे. सिमिलरली हम अनऑर्गेनाइज्ड डेटा के बेस के ऊपर भी मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीडियन और मोड को कैलकुलेट करेंगे. मुझे यहाँ पर 100 ऑब्जर्वेशंस चाहिए तो मैं सबसे पहले रैंडम नंबर 100 यहाँ पर जनरेट कर रहा हूँ. दिस इज इक्वल्स टू रैंड बिटवीन. मैं रैंड बिटवीन के फंक्शन को टेकअप करके 100 रैंडम नंबर्स को जनरेट करूँगा. द फर्स्ट आर्गुमेंट इज बॉटम, तो मैंने बॉटम में 1 दे दिया. द सेकेंड आर्गुमेंट इज टॉप, तो टॉप के अंदर मैंने 100 वैल्यू दे दी. इट मीन्स कि रैंडमली नंबर को जनरेट करो 1 से लेके 100 के बीच में. आई प्रेस एंटर. मेरे पास फर्स्ट रैंडमली जनरेटेड नंबर 22 आ गया. फिल हैंडल को सिलेक्ट करके मैंने ड्रैग डाउन कर दिया और अब मैं फिल हैंडल को राइट साइड के ऊपर ड्रैग कर रहा हूँ. तो ये मेरे पास 100 नंबर्स रैंडमली जनरेट हो गए. लेकिन इन नंबर्स के अंदर एक प्रॉब्लम है. जब भी मैं एंटर प्रेस करूँगा ये नंबर चेंज हो जाएंगे और मैं चाहता हूँ कि ये नंबर चेंज ना हो. इसके लिए मैं इन नंबर्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ और फिक्स नंबर के नीचे यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँगा. पेस्ट करने के लिए मैंने राइट क्लिक किया एंड आई गो टू पेस्ट स्पेशल. पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स के अंदर मैं वैल्यू के रेडियो बटन को सिलेक्ट करूँगा एंड आई से ओके. जैसे ही मैं ओके प्रेस करूँगा मेरे यहाँ पर नंबर जनरेट हो जाएंगे. ये मेरे पास यहाँ पर नंबर जनरेट हो गए. अब मैं यहाँ पर जितनी बारी मर्जी एंटर प्रेस करूँ ये फिक्स नंबर चेंज नहीं होंगे, दे विल रिमेन सेम. लेकिन जब भी मैं एंटर प्रेस करूँगा नीचे दिए गए रैंडम नंबर्स चेंज होते रहेंगे. सो मुझे अब इन फिक्स नंबर के बेस के ऊपर काम करना है. तो सबसे पहले मैं अनऑर्गेनाइज्ड डेटा के बेस के ऊपर इन चारों को कैलकुलेट करूँगा. स्टूडेंट नोट कीजिएगा, हमने इस पर्टिकुलर डेटा को किसी भी ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर नहीं लिया, कोई भी इनकी ग्रुपिंग नहीं करी. ये मेरे पास एज इट इज़ नंबर हैं. सो अनऑर्गेनाइज तरीके से मीन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है एवरेज. इसके अंदर मैं आर्गुमेंट दूंगा ये नंबर्स. पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहाँ पर मीन कैलकुलेट हो गया 55.33. जिस फार्मूले को भी मैं यूज़ करूँगा उसको मैं राइट साइड के ऊपर लिखता हुआ चलूँगा. द नेक्स्ट वन इज स्टैंडर्ड डेविएशन. अनऑर्गेनाइज तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है STDEV, स्टैंडर्ड डेविएशन. पेरेंथेसिस स्टार्ट. मैंने ये कंप्लीट नंबर्स की रेंज को दे दिया. पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट हो गया 29.79. नाउ आई विल कैलकुलेट मीडियन. मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए एक्सेल के अंदर फॉर्मूले का नाम मीडियन ही है. इस पेरेंथेसिस के अंदर मैं इस कंप्लीट रेंज को दूंगा. पेरेंथेसिस क्लोज. मेरे पास यहाँ पर मीडियन कैलकुलेट हो गया. वी यूज दिस पर्टिकुलर फार्मूला हियर. मोड. मोड को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूले का नाम भी मोड ही है. पेरेंथेसिस स्टार्ट. और ये मैंने फिक्स नंबर की कंप्लीट रेंज को यहाँ पर दे दिया. आई प्रेस एंटर. तो मेरे पास मोड कैलकुलेट होके
आ गया। ये आपकी रेफरेंस के लिए मैंने फार्मूलास दे दिए। इन्हीं फिक्स नंबर को ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करूंगा। आई विल पुट देम इनटू क्लास इंटरवल, और क्लास इंटरवल के बाद मैं ये सारे नंबर फ्रीक्वेंसी के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा। सो यहाँ पर मैं लोअर लिमिट ले रहा हूँ 1 और अपर लिमिट 10। नेक्स्ट रो के अंदर लोअर लिमिट 11 और अपर लिमिट 20। मैंने इन चारों सेल को सिलेक्ट किया। फिल हैंडल को मैं ड्रैग डाउन कर रहा हूँ तो मेरे पास ये 10 क्लास इंटरवल्स आ गए। अब मुझे इन क्लास इंटरवल के अंदर फ्रीक्वेंसी को कलेक्ट करना है, तो मैंने इस कंप्लीट रेंज को सिलेक्ट कर लिया। फार्मूला बार के अंदर मैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले को लिख रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी, द फर्स्ट आर्गुमेंट इज डेटा एरे। तो डेटा एरे के केस के अंदर दिस इज माई कंप्लीट डेटा एरे। द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज बिन्स एरे। बिन्स एरे के केस के अंदर मैं अपर लिमिट की कंप्लीट रेंज को लूंगा। पेरेंथेसिस क्लोज। स्टूडेंट यहाँ पर एक बात को नोट करेंगे, यहाँ पर मैं फ्रीक्वेंसी इन सभी सेल्स के अंदर एक साथ चाहता हूँ। इट मीन्स कि ये तो एक एरे फंक्शन हो गया और हमने इन सभी सेल्स को सिलेक्ट किया हुआ है। जब मैं एंटर प्रेस करूँ तो इन सभी सेल्स के अंदर वैल्यू एक साथ आनी चाहिए। जब ये एरे फार्मूला बन गया है तो मुझे यहाँ पर कीबोर्ड से 3 कीज को इकट्ठा प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर। जैसे ही मैंने कंट्रोल शिफ्ट और एंटर को प्रेस किया, मेरे पास इन सभी सेल्स के अंदर इन क्लास इंटरवल्स की रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी आ गई। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द मिड वैल्यू। दिस इज इक्वल्स टू पेरेंथेसिस स्टार्ट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। दिस इज डिवाइडेड बाय 2 दूंगा। आई गॉट द मिड वैल्यू। पर स्टूडेंट जो भी हमें फ्रीक्वेंसी निकाली है, मैं इसके भी फॉर्मूले को आपको यहाँ पर दे देता हूँ। ये हमने फ्रीक्वेंसी इस फॉर्मूले के थ्रू निकाली थी। नाउ आई कम टू द एफ एक्स, एफ मल्टीप्लाइड बाय एक्स। मिड वैल्यू को हम एक्स से रेफर करते हैं। अब मैं एफ को, फ्रीक्वेंसी को एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा। दिस इज इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाइड विद एक्स। ये मेरे पास एफ एक्स की वैल्यू आ गई। फिल हैंडल को सिलेक्ट करके ड्रैग डाउन कर दिया। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट द एफ एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू, एक बारी मैं एफ एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो आई गॉट द वैल्यू ऑफ एफ एक्स स्क्वायर फॉर फर्स्ट क्लास इंटरवल। फिल हैंडल को सिलेक्ट करके ड्रैग डाउन कर दिया। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए मैं सम के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ। दिस इज D5 कॉलन D5। मैं फर्स्ट वाले D5 को F4 प्रेस करके फिक्स कर दूंगा और सेकंड वाले को मैं रिलेटिव रेफरेंस के अंदर ही रहने दूंगा। आई प्रेस एंटर। मेरे पास फर्स्ट केस के अंदर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 8 आ गई और सेकंड केस के अंदर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 8 + 11 19 हो गई। थर्ड केस के अंदर 19 + 8 27। मैंने फिल हैंडल को सिलेक्ट करके ड्रैग डाउन कर दिया। यहाँ पर मेरे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 100 आ गई। अब मुझे यहाँ पर इनका सम लेना है, इक्वल्स टू सम। ये तो हम जानती हैं कि ये 100 है। हमने सम के फंक्शन को टेकअप किया तो वैल्यू 100 आ गई। ये आपके रेफरेंस के लिए मैं नीचे दे रहा हूँ, सिग्मा एफ इज 100। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट सिग्मा एफ एक्स। सो आई टेक अप सम फंक्शन और मैंने सम फंक्शन के अंदर ये कंप्लीट रेंज को दे दिया। पेरेंथेसिस क्लोज। आई प्रेस एंटर। मेरे पास सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 5500 आ गई। मैंने सम के फंक्शन को राइट साइड पे कॉपी कर दिया तो मेरे पास सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर भी आ गया। अब इन इनपुट्स के बेस के ऊपर मुझे ये चारों कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले मैं मीन को टेकअप कर रहा हूँ। दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। आई प्रेस एंटर तो मेरे पास यहाँ पर मीन की वैल्यू आ गई 55। जिन जिन फार्मूला को मैं यूज़ करूँगा वो मैं राइट साइड पर आपकी रेफरेंस के लिए दे दूँगा। अब मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना है तो कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने का फार्मूला है
SQRT, parenthesis start, ओनली वन आर्गूमेंट इज देयर नंबर, बट इस नंबर के अंदर मैं कई चीज़ों को टेकअप करूंगा। ये हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर दिए गए फॉर्मूले को यहाँ पर यूज कर रहे हैं। दिस इज सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर G15 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ दैट इज D15 पेरेंथेसिस क्लोज माइनस पेरेंथेसिस स्टार्ट सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ पेरेंथेसिस क्लोज। इसके बाद मैं कैरेट सिंबल को यूज करूंगा और 2 दूंगा। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ गई। इसके फॉर्मूले को मैं आपके रेफरेंस के लिए नीचे दे रहा हूँ, साथ साथ में मैं थोड़ी थोड़ी फॉर्मेटिंग भी कर देता हूँ सो दैट थिंग्स रिमेन सिंपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द मीडियन। मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमें यह फार्मूला दिया गया है। इस फार्मूले के थ्रू हम मीडियन को कैलकुलेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं इनके अंदर दी गई टर्म्स को आपको इंटरप्रेट कर रहा हूँ। हियर एल इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें मीडियन क्लास का पता होना चाहिए। मीडियन इज द मिडल ऑफ द नंबर्स। यहाँ पर हमारे पास 100 ऑब्जर्वेशन है, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ इट कम्स टू 50। सो यहाँ पर ये मेरी मीडियन क्लास बन जाएगी। मैं इसको एक डिफरेंट कलर दे देता हूँ। मैंने ये लाइट ग्रीन कलर दे दिया फॉर योर रेफरेंस। सो L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। दिस इज इक्वल्स टू 51 दैट इज गिवन टू अस इन सेल नंबर B10 प्लस पेरेंथेसिस स्टार्ट H is the magnitude or the width of the median class. Width of the median class is 10, 51 से 60. So मैंने यहाँ पर 10 दे दिया। This is divided by F. F is the frequency. This frequency is given to us in cell number D10. So मैंने median class की इस frequency को ले लिया, parenthesis close multiplied with, उसके बाद 2 parenthesis को start किया। इसके बाद हमारे पास n है। n इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हैं दैट इज सिग्मा f. इट इज गिवन टू अस इन सेल नंबर D15 डिवाइडेड बाय 2 माइनस c. c इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास हमारे पास 51 से 60 है। दिस इज द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के अंदर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 51 है, लेकिन हमने इस पर्टिकुलर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी को टेकअप करना है, दैट इज 42. सो आई क्लिक ओवर दिस H9 पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहाँ पर मीडियन कैलकुलेट हो गया 59.9. वी यूज दिस पर्टिकुलर फार्मूला हियर. Now I move on to the last point that is mode. मोड को कैलकुलेट करने के लिए स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमारे पास ये फार्मूला दिया गया है। इस फार्मूले की मदद से मैं मोड को कैलकुलेट करूंगा, लेकिन इस फार्मूले के अंदर जो टर्म्स दी गई हैं सबसे पहले मैं वो टर्म्स आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इन दोनों को मैं थिक बॉर्डर दे देता हूं सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। Now this is the same formula which we have written it here. L is the lower limit of the modal class. अब सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है मॉडल क्लास क्या है। जिस क्लास के अंदर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है दैट इज मॉडल क्लास। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास 91 to 100 के क्लास इंटरवल के अंदर है। मैं एक डिफरेंट कलर दे रहा हूँ यहाँ पर। Now this becomes our मॉडल क्लास। इस क्लास की रेफरेंस से अब हम मोड को कैलकुलेट करेंगे और इस रिजल्ट को मैं इस जगह पर टेक अप कर रहा हूँ मोड से अगले वाले सेल में। इक्वल्स टू L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास इज 91 गिवन टू अस इन सेल नंबर B14 प्लस H इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मॉडल क्लास। मैग्नीट्यूड ऑफ द मॉडल क्लास इज 10। 91 से लेके 100 के बीच का डिफरेंस, दिस इज 10. This is multiplied with parenthesis start F1. Cumulative frequency of the modal class is H14 minus F0.
This is the cumulative frequency of the class preceding the model class. This comes to H13 parenthesis close divided by parenthesis start 2 multiplied with F1. F1 is the cumulative frequency of the model class. Cumulative frequency of the model class is 100, H14 minus F0. F0 is the frequency of the class preceding the model class, that is H13 minus F2. F2 is the frequency of the class succeeding the model class. यहाँ पर इसके नीचे तो कोई हमारे पास क्लास है ही नहीं है, सो मैं इस वैल्यू को यहाँ पर 0 दे दूंगा. पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया मेरे पास मोड की वैल्यू 92.4 आ गई. हमने जिन सेल्स को रेफर किया है मोड को कैलकुलेट करने के लिए वो मैंने आपको यहाँ पर दे दिए. इसके ऊपर भी मैं थिक बॉर्डर दे देता हूँ सो दैट आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं. सो स्टूडेंट, हमने इस तरह से अपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर फिक्स नंबर्स के बेस के ऊपर, जिनको हमने कहीं पर भी क्लासीफाई नहीं किया, ऑर्गेनाइज नहीं किया, अनऑर्गेनाइज तरीके से मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीडियन और मोड को कैलकुलेट किया. लेकिन जब हमने अपने सारे डेटा को कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ऑर्गेनाइज तरीके से दे दिया, उस तरीके से हमने मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीडियन और मोड को इस तरह से कैलकुलेट किया है. ये भी मैं आपकी रेफरेंस के लिए दे रहा हूँ. आई होप दैट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बिकम very easy to you now. Thank you very much.